कराची के मनाजिर आप देख सकते हैं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ का जसद खाकी उनकी रिहाइश गाह पहुँचने वाला है और बड़ी तादाद में उनके मद्दाह इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनका जसद खाकी अब से कुछ देर कबल जो है वो ईथी सर्द खाने से मुंतकिल किया गया था और मनाजिर आप देख सकते हैं अब उनका जसद खाकी उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद है। यहाँ पर अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा उनके मद्दाहों की, यही चाहने वालों की एक बड़ी तादाद उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। मरियम हसन से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ का जसद खाकी उनकी गुलशन इकबाल में वाक़ रिहाइश गाह पहुँच चुका है। ईदी एम्बुलेंस में उनका ये जसद खाकी यहाँ पर पहुँचाया गया है। उनकी आज सुबह मैयत जब इस्तांबुल से कराची मुंतकिल की गई थी तो ईदी सर्द खाने में रखी गई थी और उसके बाद अब से कुछ देर कबल उनके जसद खाकी को वहाँ से मुंतकिल किया गया है और अब उनका जसद खाकी उनकी रिहाइश गाह पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर उनके चाहने वालों की, मद्दाहों की, अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद मौजूद है। मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शरीफ का जसद खाकी जो है सुराबकोट ईदी खाना से उनके घर रिहाइश का गुलशन इकबाल जो है पहुंचा दिया गया है। ईदी एम्बुलेंस में जो है बताया गया है। यहाँ पे जो अहले इलाका उनके मद्दा जो मौजूद थे उन्होंने उनकी एम्बुलेंस पे गुलपाशी की है। अब से कुछ देर बाद जो इनका जसद खाकी यहाँ से उनके घर के अंदर जो है ले जाया जाएगा, जहाँ पे अहले खाना, अहले इलाका समेत दीगर अफराद जो है उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे, जिसके बाद जो है उनकी आखिरी आरामगाह की जानिब जो है यहाँ से रवाना कर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद। मद्दाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अहले इलाका जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और काफी ज्यादा जो है रिक्कत आमेज मनाजिर जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो उनके साथी अदाकार हैं, फनकार हैं, उनकी आंखें भी जो है नम है और वो अपने साथी अदाकार को, अपने गुरु को जो है याद करके काफी हद तक जो है गमजदा है और उनका यही कहना है कि उमर शरीफ न सिर्फ एक अच्छे और लेजेंड अदाकार बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे सिक्योरिटी की तो सैलानी के रजाकार भी जो है वो यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस एहलकार भी जो है, मद्दाहों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जो है एम्बुलेंस में से जसद खाकी को निकाल कर जो है घर के अंदर जो है ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका आखिरी दीदार जो है वो किया जाएगा। मरियम, ये बताइएगा इस वक्त कौन सी अहम शख्सियात जो है वो उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल उनके साथी फनकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही अदाकार यहाँ पे मौजूद है। लाहौर से अदाकार जो हैं वो यहाँ पर आए हैं इनके आखिरी दीदार करने के लिए और उसके साथ साथ एडी के जो रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सैलानी के जो है सीनियर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि सियासी और समाजी अगुवाओं में से तो वो यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि वो नमाज जनाजा में जो है सियासी जितनी भी लीडरशिप है वो जो है वो शिरकत करेगी। मरियम, ये भी बताएगा अब जब उनकी मैयत जो है वो घर मुंतकिल कर दी गई है, यहाँ से उमर शरीफ पार्क के लिए कब ले जाया जाएगा इस मैयत को? तकरीबन 2 बजे के करीब जो है उनका जसद खाकी यहाँ से गुलशन इकबाल से जो है बिलावल हाउस के करीब जो उमर शरीफ ग्राउंड है वहाँ पर जो है पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा जो है पढ़ी जाएगी। जिसके बाद जो है उनका उनको आखिरी तस्लीम जो है उनकी जो आखिरी आरामगाह की जानिब रवाना किया जाएगा और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में जो है उनकी तस्लीम की जाएगी। गुज़िश्ता रोज तस्लीम के तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के जो मैनेजर हैं हाजी मोहम्मद कुन्नू साहब के मुताबिक उनकी कब्र जो है वो तैयार कर ली गई है। तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल, उसकी जनाजा गाह में भी जो है तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल है और उम्मीद की जा रही है कि उनकी नमाज जनाजा में जो है बड़ी तादाद है वो लोग शिरकत करेंगे मद्दा। उसके साथ साथ शहरी की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करने का जो है इम्कान है। अगर हम यहाँ पे उनकी रिहाइश गाह के बाहर के मनाजिर अगर हम बयान करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा रश जो है इस वक्त यहाँ पर हो रहा है और जो ईदी के रज़ाकार हैं उनको यहाँ से उनका जसद खाकी अंदर घर के अंदर लेकर जाने में जो है मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोगों की, मद्दाहों की सिर्फ एक ही किस्म जो है उनका आखिरी दीदार जो है उनको हो सके दूर दराज से जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर क्राउड को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। और अगर बात की जाए अदाकारों की तो अदाकारों में जो है फवाद आलम और उसके साथ दीगर लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं।
ईदी के रजाकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सैलानी के जो है रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है उनका दस्ते खाकी जो है एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा है। बोल न्यूज़ के नाज़रीन जो है वो स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे होंगे। दस्ते खाकी को बाहर निकालने के फौरन बाद जो है उनके घर के अंदर ले जाया जाएगा। बाहर जो कन्नाटे या टेंट लगाया गया है वहाँ उनका दस्ते खाकी जो है वो नहीं रखा जाएगा। शदीद गर्मी है इस वक्त और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है एम्बुलेंस में से उनके दस्ते खाकी को इज्जत और एहतराम के साथ निकाल कर जो है घर के अंदर जो है ले जाया जाए। दोनों बेटे और उनकी अहलिया और उनके अहलो अयाल समेत जो उनके मद्दा हैं वो उनका आखिरी दीदार जो है वो कर सकेंगे। और इस वक्त के मनाजिर जो है काफ़ी हद तक रिक्कत आमेज हैं। उनके बेटों की आंखें जो है काफ़ी ज़्यादा नम है और उनके मद्दार जो है वो भी जो है ज़ारो क़तार यहाँ पर रो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दिलखराश मनाजिर जो है वो देखने में यहाँ पर आ रहे हैं। जी ठीक है मरियम, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं हम कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ का जसद खाकी उनकी रिहाइशगाह इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल उनका जसद खाकी ईदी सरखाने से रवाना किया गया था और अब जो एम्बुलेंस है ईदी एम्बुलेंस वो उनकी रिहाइशगाह पहुँच चुकी है और उनके जसद खाकी को अब घर में मुंतकिल किया जा रहा है। अजीज़ व अकारिब, उनके चाहने वालों की, इसके अलावा साथी फ़नकारों की एक बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ा मसला भी पेश आ रहा है। इस वक्त जसद खाकी को घर मुंतकिल करने के दौरान हमने देखा कि उनके साहबजादे जो थे वो रास्ता क्लियर करा रहे थे, जिसके बाद अब उनके जसद खाकी को एम्बुलेंस से निकाल कर उनके घर मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर अजीज़ व अकारिब और उनके लवाहिकीन जो हैं उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। जिसके बाद उनकी मैयत को यहाँ से उमर शरीफ पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर 3 बजे के करीब जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जिसके बाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के अहाते में वाक़ कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमर शरीफ के घर के ये मनाजिर हैं, गुलशन इकबाल के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर उनके जसद खाकी को पहुँचा दिया गया है। उन मनाजिर देख सकते हैं आप। अब एम्बुलेंस से उनका जसद खाकी निकाल लिया गया है, कौमी परचम लिपटा हुआ है उनके जसद खाकी पर और अब उनका जसद खाकी मुंतकिल किया जा रहा है उनके घर के अंदर। उनके अजीज़ व अकारिब, उनके चाहने वालों, उमर शरीफ के मद्दाहों की एक बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद है। घर के बाहर टेंट लगाया गया है, कनात लगाई गई हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं गुलशन इकबाल में वाक़े उमर शरीफ के घर के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर उनका जसद खाकी पहुँचा दिया गया है और अब यहाँ पर उनके अहल खाना, अजीज़ व अकारिब, अहल अयाल जो हैं वो उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। जिसके बाद यहाँ से उनकी मैयत को क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क भी मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं उमर शरीफ के चाहने वालों की बड़ी तादाद गुलशन इकबाल में वाक़ उनके घर के बाहर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ईदी के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सैलानी के वर्कर्स भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी तादाद में अहले इलाका जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। साथी फ़नकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उमर शरीफ को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। यहाँ पर मनाजिर आप देख सकते हैं, गुलशन इकबाल के ये मनाजिर हैं, उमर शरीफ के घर के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर उनका जसद खाकी पहुँचा दिया गया है। आज सुबह इस्तांबुल से उनका जसद खाकी कराची लाया गया था तकरीबन 5:30 बजे के करीब, जिसके बाद एयरपोर्ट से उनके जसद खाकी को मुंतकिल किया गया था ईदी सरदखाने और फिर वहाँ से उनकी रिहाइशगाह पर अब से कुछ देर कबल उनका जसद खाकी लाया गया ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए और अब उनके जसद खाकी को उनके घर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनके लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब, उनके चाहने वाले जो हैं उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। जिसके बाद उनका जसद खाकी यहाँ से रवाना किया जाएगा क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क की जानिब, जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो उमर शरीफ की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उमर शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी अदाकार माने जाते हैं, 2 अक्टूबर को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे जर्मनी में, जिसके बाद उनकी मैयत को तुर्की मुंतकिल किया गया था और टर्किश एयरलाइन के ज़रिए आज सुबह ही कराची मुंतकिल की गई उनकी मैयत और ईदी सरदखाने में रखी गई, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल वहाँ से रवाना की गई और अब गुलशन इकबाल में वाक़ उमर शरीफ की रिहाइशगाह
पर उनका जसद खाकी पहुँचा दिया गया है। उनके चाहने वालों की, मद्दाहों की, रिश्तेदारों की, अहल वयाल की एक बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद है, जैसा कि आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ से उनकी मैयत को रवाना किया जाएगा क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। साथ ही फ़नकार हों या बड़ी शख्सियात हों, वो भी इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं और उमर शरीफ को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ का सफ़र आखिरत इस वक्त जारी है और उनके घर के ये मनाज़िर हैं जहाँ पर अब से कुछ देर कबल उनका जसद खाकी मुंतकिल किया गया था और उसके बाद यहाँ से अब उनका जसद खाकी कुछ देर बाद मुंतकिल किया जाएगा उमर शरीफ पार्क, जहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में वाक़े कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।